अजीत, गाड़ी हटा सामने से। ना तो मैं हटूंगा और ना ही मेरी गाड़ी। तो क्या बदतमीजी करा, चल गाड़ी हटा सामने से। जीजू, जीजू। पायल, ये तुम्हारा पीछा क्यों कर रहा था? जीजू, ये मेरे ही गांव का लड़का है और ये बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़ा है और आज उसने गाड़ी रुकवाकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और इसने प्रदीप को भी मारा। रो नहीं। पायल, कैसी है तू? तू ठीक तो है ना? दीदी, आज अगर सही समय पर जीजू नहीं आते ना तो पता नहीं क्या हो जाता। प्रदीप, तुम ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ भैया। रचना, अब पायल एग्ज़ाम देने मेरे साथ जाएगी। जब तक इसके एग्ज़ाम चलेंगे तब तक मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ठीक है जी। पायल, जल्दी से आओ नहीं तो लेट हो जाएगा। जी ध्यान रखना पायल का। तुम परेशान मत हो रचना, मेरे होते हुए पायल को कोई छू तक नहीं पाएगा। आओ बैठो, आ जाओ। आ जाओ पायल। पायल, एग्ज़ाम अच्छे से देना और हाँ, कल की कोई भी बात अपने दिमाग में मत लाना, ठीक? जाओ। ठीक है जीजू। जी मिश्रा जी, बताइए। मिश्रा जी, वो फाइल मैं कल आपके पास पहुंचा दूंगा। हाँ हाँ, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें।
मारा था, अब देख मैं तेरी जिंदगी कैसे बर्बाद करता हूँ। चलिए जीजू। आओ बैठो। अरे पायल, उधर से बॉटल देना जरा, प्यास लगी है। एक सेकंड जीजू, ये लीजिए। जीजू थोड़ा पानी मुझे भी देना, मैं भी पी लूं। हाँ ये लो। रुको, मैं बाद में कॉल करती हूँ। क्या हुआ पायल? पता नहीं दीदी, सुबह से इतना जी मिचला रहा है, 3-4 बार उल्टियाँ कर चुकी हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। रुको तुम, मैं आती हूँ। ये ले, चेक कर। क्या ये क्या है दीदी? आप जैसा समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। तो फिर चेक करने में क्या जाता है? ले पकड़, चेक कर। क्या दीदी अरे जा ना, जा चेक कर। क्या? अरे जा ना, जा। क्या हुआ? अरे बोल ना, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे रचना, चलो यार जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। रचना चलो। ए क्या हुआ? पायल माँ बनने वाली है। किसके साथ मुंह काला करवा के आई है? बोल, किसके साथ मुंह काला करवा के आई है? बोल बोल कमीने, बोल। ये कुछ नहीं बताएगी। मैं बताता हूं आपको सच्चाई, और सुनकर नहीं बल्कि देखकर आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जमीन। रुको, ये देखो।
बोलिए ना, क्या है ये सब? आपने मेरे विश्वास को मिट्टी में मिला दिया। आपने मेरे विश्वास का खून कर दिया। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरे प्यार का ये सिला दिया है आपने। रचना, मुझे खुद नहीं पता चला कि ये सब कैसे हुआ। दूर हटिए मुझसे, मत छुइए आप मुझे। मुझे आपसे घिन आ रही है। मेरा यकीन करो रचना, उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में ही नहीं था। हाँ दीदी, जीजू सही कह रहे हैं। उस समय हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं था। चुप करो तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। भाभी, संभालिए खुद को। एक तो ऐसे ही आपकी तबीयत सही नहीं रहती है, अगर आप इस तरह रोएंगी तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। बिगड़ जाने दीजिए। ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? रचना, खुद को ऐसा मत कहो। दूर हटिए मुझसे। खबरदार, जो आपने मुझे छुआ तो, अगर आपने मुझे छुआ तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। और तू निकल यहाँ से। निकल जा मेरे घर से। रचना, निकल जा मेरे घर से। रचना, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे निकल रचना, मेरे घर से। रचना ऐसा मत करो। चल निकल यहाँ से। और आप अगर चाहते हैं मैं खुद को खत्म ना करूं तो आप मेरी नजरों से दूर हो जाइए। चाहिए यहाँ से। रचना, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा। मुझे अब कुछ नहीं सुनना। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। जाइए यहाँ से। जाइए यहाँ से। जाइए। आप इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हो? और तू वहां एग्जाम देने गई थी या ये सब करने? देखिए, आप इनको मत मारिए। अगर मारना है तो मुझे मारिए, अगर गाली देना है तो मुझे गाली दीजिए, क्योंकि इस सब में पायल की कोई भी गलती नहीं है। कोई भी गलती नहीं है पायल की। नहीं भैया, आप यकीन करो या ना करो, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसमें जीजू की कोई गलती नहीं थी। उस समय हमारा शरीर हमारे कंट्रोल में नहीं था। चुप, एकदम चुप। और जरा धीरे बोल। अगर किसी ने सुन लिया तो मेरी इज्जत सारी मिट्टी में मिल जाएगी। और क्या बीत रही होगी बेचारी रचना पे। एक तो भगवान को वैसे ही उस बेचारी के ऊपर तरस नहीं आ रहा है, और ऊपर से तुम लोग। कहाँ जा रहे हो? भैया, मत रो रचना, मत रो। संभाल खुद को। कैसे संभालूं भैया, कैसे संभालूं? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मैं उनको खुद से दूर करके खुद तोड़ी हूँ। एक एक पल ऐसा लगता है जैसे रेत में तड़पती मछली। रचना, आज मैं जो बात तुमसे कहने आया हूँ वो शायद तुम्हें बुरी जरूर लगेगी, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो किलकारी के गूंज से सबकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाएगी और ये घर जगमगा जाएगा। भैया, भैया, कहाँ चले गए भैया? भैया, भैया,
भैया भैया घर चलिए भैया, भैया घर चलिए। नहीं प्रदीप, मैं घर कैसे चल सकता हूँ? अरे रचना के वचन के आगे तो मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ। उसने मुझे वचन दिया था घर न आने का, तो फिर मैं घर कैसे चल सकता हूँ भला? भैया अब आपको घर चलना ही पड़ेगा, ये मेरा वचन है। ऐसी जिद मत कर यार, मत कर, क्योंकि मैं रचना की नज़रों में और खुद की नज़रों में पूरी तरह से गिर चुका हूँ। मैं रचना की आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता अब। भैया आपको घर चलना ही पड़ेगा, क्योंकि क्योंकि क्या क्योंकि? रचना, मैं चाहता हूँ कि दामाद जी पायल से शादी कर लें। हाँ रचना, और इस तरह पायल समाज की बुराइयों से भी बच जाएगी और इस घर में बच्चे की कमी भी पूरी हो जाएगी। रचना, मैं तुमसे ये बात अपने दिल पे पत्थर रख के कह रहा हूँ। अगर तुम्हारे दिल के कोने से जरा से भी ये आवाज़ आए कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो ही तुम हाँ कहना। और डॉक्टर के मुताबिक तुम शायद पूरी ज़िंदगी बच्चे के लिए तरसती रहोगी, लेकिन अगर बच्चे की कमी कोई पूरी कर सकता है तो वो है पायल। हाँ भाभी, कहीं ना कहीं भैया सही कह रहे हैं। अब जो गलती हो गई है वो सही तो हो नहीं पाएगी, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे एक नया नाम दिया जा सकता है। नहीं नहीं, मैं रचना की नज़रों में वैसे बहुत गिर चुका हूँ, उसको बहुत दुख दे चुका हूँ। अब मैं उसे और दुख देना नहीं चाहता। भैया ये सब मैं नहीं जानता, अब आपको घर चलना ही पड़ेगा। चलिए प्रदीप, चलिए। प्रदीप मेरा हाथ छोड़, मेरा हाथ छोड़, मुझे घर नहीं जाना यार। भाई तू क्या कर रहा है? मैंने खुद से वादा किया था कि मैं उस साले की ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैंने पानी की बोतल में दवाई मिला दी थी और वो पानी जीजा साली दोनों ने पी लिया था और दोनों से गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई और दोनों कांड कर बैठे। और पायल से भी मेरा बदला पूरा हो गया। मुझे मना करने का अंजाम पता चल गया उसे। भाभी जी मुझे बचा लीजिए, बचा लीजिए भाभी जी, बचा लीजिए। भाभी को बता कि सच्चाई क्या है। तूने जो मेरे भैया के ऊपर कलंक लगाया है उसकी सच्चाई क्या है, बता भाभी को। भाभी मैंने ही पानी की बोतल में दवाई मिला दी थी। ए जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं रचना, तुम माफ़ी मत मांगो। जो मैंने किया था और जो तुम्हारी आंखों के सामने आया था, उसको एक पत्नी कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। भैया मुझे पायल के पास ले चलिए भैया। पायल, 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 पायल। ए जी, पायल पता नहीं कहाँ चली गई, हमने हर जगह ढूंढ लिया उसे। पायल, पायल कहाँ हो तुम? पायल, पायल, ये तू क्या करने जा रही है? छोड़ो मुझे भैया, नीचे उतर।
पागल हो गई है? बहन, माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे बहन। जो मैंने तुझे इतना बुरा भला सुनाया, तूने कोई पाप नहीं किया है मेरी बहन, कोई पाप नहीं किया। पायल, उस अजीत ने पानी में दवाई मिला दी थी और वो पानी तुम लोगों ने पी लिया था, इसलिए जो कुछ भी हुआ उस अजीत की वजह से हुआ। उसको उसके कर्मों की सज़ा मिल रही है। हम लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। पायल, कल तुम्हारी और जीजू की शादी है। हाँ पायल, कल तुम्हारी और जीजू की शादी है। हाँ, और शायद मेरी किस्मत में बच्चे की कमी पूरी करना मेरे बहन के भाग्य में लिखा है। ए जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है सारी खुशी मुझे मिल गई है, और ये खुशी और भी बढ़ जाएगी जब मेरी बहन मेरे घर में दुल्हन बनकर आएगी और बच्चे की कमी को पूरा करेगी। ए जी, आप मेरी ये खुशी पूरी करेंगे? बोलो ना पायल, तुम्हें यह मंजूर है कि नहीं? बोलो पायल, बोलो। दीदी, आपकी खुशी के लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी, लेकिन ये सब बिल्कुल सही है। हाँ बहन, ये सब बिल्कुल सही है। भगवान मुझे माँ बनने का सौभाग्य कभी नहीं देंगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो ये सौभाग्य मुझे मिल सकता है। मेरी सूनी गोद भर सकती है। दीदी, अगर मेरी वजह से आपके ज़िंदगी में खुशियाँ आती हैं तो आप जो बोलेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ।